हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट एग्ज़ाम के बारे में बात करूंगा। 3 मार्च 2024 को ये एग्ज़ाम हुआ। तो आप सब ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि कब तक रिजल्ट आएगा, कितने मार्क्स वालों की सिलेक्शन होगी, कब आंसर की आएगी, कब पेपर 2 होगा। ठीक है, तो इस बारे में सारे बात करूँ और क्या पेपर 2 का सिलेबस रहेगा, तो इस वीडियो में पूरी बात करूँगा, सारी डिटेल में बात करूँगा। आपने पूरी वीडियो देखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो तो 3 मार्च को पेपर हुआ, तो कब इसकी आंसर की आएगी। तो आंसर की का जो टाइम है 1-1.5 मंथ में लगभग आंसर की आएगी। कहने का मतलब ये है कि 20-25 दिन बाद आंसर की आएगी। वो आएगी प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की मतलब उसमें हमारे से सजेशन मांगे जाएंगे कि वो आंसर की देंगे। हमारे को लगता है कि ये उत्तर इन्होंने आंसर की में गलत दिया है, तो हम अपना सुझाव दे सकते हैं, उनको भेज सकते हैं अपना उत्तर कि ये इसका सही उत्तर है। प्रूफ के साथ भेज सकते हैं कि इस बुक में ये इसका ये आंसर लिखा हुआ और उन्होंने कोई गलत दिया है उनका उस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उस बारे में हम सुझाव दे सकते। तो वो प्रोविजनल आंसर की होगी, तो 5-7 दिन का टाइम तो उसके लिए वो देंगे। वो फिर सुझाव भेजेंगे, तो उसके बाद आएगी, फिर वो चेक करेंगे, उनको जो मेल करेंगे आप या कुछ भेजेंगे उनको सुझाव, तो वो चेक करेंगे। तो फिर उसके बाद आएगी फाइनल आंसर की। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रोसेस में सारा 1.5 मंथ लग जाएंगे। मतलब लगभग 2 मंथ बाद रिजल्ट आएगा। 1-1.5 मंथ में तो आंसर की आएगी। पिछली बार की तरह बता रहा हूँ मैं, मतलब पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। 24 फरवरी को पेपर हुआ था और मार्च में पता नहीं 22-23 मार्च को आंसर की आई थी प्रोविजनल। ठीक है, तो इस बार भी लगभग ऐसा ही रखो आप आइडिया। चलो, ये तो बात आंसर की होगी और रिजल्ट की होगी। लगभग 2 मंथ में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, देखो जो आपका पेपर हुआ है, तो आपने अपने मार्क्स मैच किए होंगे, कितना आपका स्कोर बनना है। तो ये इसके बारे में ये तो आपने पता कर लिया होगा। अगर नहीं किया पता तो आप चेक कर सकते हो आंसर की। मैंने भी सॉल्व पेपर डाला है, आप वहाँ देख सकते हो कि कितने आपके मार्क्स बनने, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या मतलब, अब आपने देख तो लिया ही होगा। तो अब मैं बात करूँगा कि किन का सिलेक्शन हो सकता है, कितने मार्क्स वालों का। आपने मार्क्स तो देख लिए होंगे। तो अब जो पिछली बार का जो रिजल्ट रहा है वो रहा था, मतलब 50 से ऊपर वाले हैं उनका सिलेक्शन हुआ था। जो लगभग 50 से ऊपर, मतलब 50 के आसपास। ठीक है, 50 से ऊपर वाले का सिलेक्शन हुआ था पेपर 2 के लिए। अब पता नहीं आपको पता होगा सबको कि नहीं होगा पता। एक पेपर से मिलती है स्कॉलरशिप, इसके लिए दूसरा पेपर भी होता है, 2 पेपर देने पड़ते हैं। ठीक है, जो इस पेपर में क्वालिफाई होंगे वो दूसरे पेपर के लिए जाएंगे। तो पिछली बार जो रहा था वो 50 के आसपास का रहा था। तो इस बार मेरे को पेपर थोड़ा टफ लगा, पिछली बार से थोड़ा टफ लगा। तो कम भी हो सकता है, 45 तक भी आ सकता है नीचे रिजल्ट, 45 ऊपर वालों का भी हो सकता है। ठीक है, पर कोई पता नहीं है, ज़्यादा भी जा सकता है, ये तो एक अंदाजा है बस। ठीक है, तो मतलब जो जिसके 50 के आसपास है नंबर, वो तैयारी कर सकते हैं। जिसके तो 60 है, 55 है, 60 है, 65 है, उनको तो फुल तैयारी करनी चाहिए ना। उनके मन में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उनको पेपर 2 की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये बात बता दूँ, जो इसमें जो प्रोसेस रहता है, देखो लगभग 18-19 हज़ार बच्चे ये पेपर देते हैं, पेपर 1। उसमें से सिलेक्शन कितने की होती है? ओनली 500 की सिलेक्शन होती है पेपर 2 के लिए, 500-550 के आसपास। क्योंकि 100 पोस्ट है, 100 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो उसका 5 गुना को ये पेपर 2 में बिठाते हैं। तो पेपर 2 के लिए लगभग 500 सिलेक्ट हो गए। ठीक है, जो टॉप के होंगे, टॉप के 500 हो गए। तो हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाएगा। जैसे शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो होगा, मान लो शिमला डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर मान लो 12 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, मान लो, हाँ कुछ ऐसी दी जाती है। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग 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 है सीटें। ठीक है, अगर मान लो 12 सीटें शिमला डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट से ये 60 बच्चे सिलेक्ट करेंगे। 12 × 5 कितना होता है? 60। तो 60 बच्चे ये सिलेक्ट करेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट में, जो टॉप के होंगे स्कॉलरशिप के लिए, पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो 500 बच्चे होंगे पूरे ओवरऑल एचपी में, तो उसमें से 100 को, जो टॉप में आएंगे 100, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। मतलब
कि जहाँ तक मेरा आइडिया है 50 के आसपास बढ़ने जिनके नंबर उनको तो तैयारी करनी चाहिए। 50 के से ऊपर वालों को तो करनी चाहिए। जैसे 60 65 50 वालों की गारंटी नहीं है, पर जो 60 55 60 65 और 70 हो गया, इनको तो तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब जो 50 के आसपास वाले भी तैयारी कर सकते हैं पेपर 2 की। ठीक है, तो अब देखिए, ये तो आपको पता लग गया। अब पेपर 2 में जो सिलेबस आएगा, ये आप इम्पोर्टेंट बात है, तो सिलेबस जो आएगा वो रहेगा सेम सिलेबस रहेगा। वैसे ही पेपर 2 आएगा जैसे पेपर 1 था, कोई भी चेंज नहीं होगा, ना डिफिकल्ट लेवल बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, पेपर वैसा का वैसा ही आएगा। ठीक है, आपने पढ़ी नहीं होगी जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है स्टार्टिंग में, उसमें लिखा है पेपर सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है, और आपने जैसे आपने पेपर 1 की तैयारी की है वैसे ही आपने पेपर 2 की तैयारी करनी है। अब कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, पेपर तो वैसे ही रहेगा, पर अब ज़्यादा बच्चे होंगे, मतलब जिन्होंने क्वालिफाई किया, तो आप समझ सकते हो, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा। इसी तरह से मतलब सिलेबस वही रहेगा आपका, जैसी तैयारी आपने पहले की थी। जो क्वेश्चन देखो छूट गए, मतलब जो क्वेश्चन नहीं पूछे पेपर 1 में, तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो पेपर 2 में पूछे आपसे। ठीक है, तो आपने तैयारी करनी है पेपर 2 की, सेम तैयारी होगी वैसे ही, और ज़्यादा तैयारी कीजिए। अब ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब अब 500 में से आपने सेलेक्ट हुआ है, 100 में आना है, तो आपने ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है, और जो पेपर होगा, पेपर अब इसकी बात करते हैं कि पेपर 2 कब होगा। पेपर 2 जो होगा वो होगा जुलाई और अगस्त में। ठीक है, जुलाई या अगस्त में पेपर 2 हो जाएगा, तब तक ही होगा। और एक बात और बच्चे पूछ रहे थे कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, मतलब कि सब सब्जेक्ट में क्वालिफाई होना पड़ेगा। जैसे पेपर 1 में किसी के मैथ में कम आए होने, तो वो सोच रहे होने कि सब में अलग अलग क्वालिफाई पास होना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैथ में चाहे आपके 0 मार्क्स आए हो, बाकी में आपके अच्छे आए, बाकी में मिला के आपके 60 बन गए, 65 बन गए, 70 बन गए, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे पेपर 2 के लिए। ठीक है, वो मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। टोटल मार्क्स दिखेंगे आपके, ना कि किसी सब्जेक्ट में। किसी में चाहे आपके 0 ही हो, किसी सब्जेक्ट में। ठीक है, क्योंकि मैथ में सबका कम हुआ होना स्कोर, 5 6 8 10 ऐसे ही आए होने, क्योंकि मैथ डिफिकल्ट आता है, इसमें बड़ी क्लास का आता है। ठीक है, तो लगता है मेरे को मैंने सारी बातें बता दी आपको जो बतानी चाहिए थी। तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो। तो आपने तैयारी कैसे करनी है, पिछले साल के पेपर देखिए, इस साल का देखिए जो अभी आपने दिया, पिछले साल के 1-2 सालों के सारे पेपर देखिए, और तैयारी कीजिए, बुक से पढ़िए, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। पेपर जब आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आपने पूछा है मेरे को, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, थैंक यू।